अनाबिया अब अपनी माँ को भी ऐसे झूठ के पड़ रही है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए ही कह रही है कि ऐसा ना हो कि बाबा साहब तुम्हें ज़लील कर दें, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अब जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन ऐसी कड़वी कसीली बातें अपनी माँ को सुना देती है कि उसकी माँ हैरत से बस तकती रह जाती है फ़ोन को ही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? कैसे इतनी बड़ी-बड़ी बातें ये लड़की कर जाती है और सब कुछ ख़त्म कर देती है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसको कि कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन ये नाबिया भी किसी की जान नहीं छोड़ी। एक तो अपने घर में मतलब कि उसके ससुराल में उसको सुकून नहीं, इसलिए वो कभी भी मरियम की ज़िंदगी नहीं बसने देगी वहाँ पे। और बार-बार खालिदा को फ़ोन करके कहती है, फूफो जान, उसको तो रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं किसी बात का। आप ही समझदार बनिए और उससे छुटकारा हासिल कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़की जब तक यहाँ पे रहेगी मामले ख़राब ही हो जाएंगे। और मैं तो वैसे भी आपकी बेटी हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब एक दफ़ा फिर वो उन लोगों का दिमाग ख़राब कर रही है और उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि वो दोबारा से मरियम की जगह लेगी। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मरियम सुन लेती है और मरियम कहती है, मुझे पहले भी यकीन था कि ये सब कुछ करने वाली तुम ही हो, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। आखिर कब तक तुम हमारे पीछे हाथ धो के यूं ही पड़ी रहोगी? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलता है? मैं तुमसे इस बात की उम्मीद तवक्को नहीं रख सकती थी। आखिर क्या चाहती क्या हो तुम? लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा इस लड़की को, क्योंकि वो जानती है कि अब जो करेगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी को भी अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इस बात को लेके ठान चुकी है कि बस इस लड़की की ज़िंदगी तबाह करना ही इसका मकसद है। किसी जगह पे उसको चैन सुकून से नहीं रहने देती। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से बदमज़गी पैदा हो जाती है, में आ जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे बदल सकता है। मरियम की अब उस घर में कभी भी एंट्री नहीं होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो। कि बाबा साहब अब मेरे मामलात में मत बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। वो मेरे और शवेज़ के इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा जेलस है और मैं उसको इस बात का सबक सिखा कर रहूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि शवेज़ जो है उसको भी कुछ ना कुछ समझ आ ही रही है और वो कहता है कि देखो नाबिया, मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ समझ नहीं आती हैं कि आखिर क्या करना चाहने की कोशिश कर रही हो। क्यों तुम हाथ धो के मेरी माँ के पीछे पड़ी हो? आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो जिसकी वजह से मेरी माँ का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अले ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो वो हमारे रिश्ते के लिए मान चुके हैं, लेकिन वो अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जिस परेशानी का बायस अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नाबी जैसे घर आती काफ़ी ज़्यादा हर दफ़ा गुस्से में होती। उसकी माँ कहती है, बेटा जिस तरह तुम दूसरों की ज़िंदगियों को जीर्ण करने की कोशिश करी हो ना, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। भई बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है और इस चीज़ को नज़रअंदाज तुम नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बस मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। तुम्हें मरियम की ज़िंदगी से दूर रहना होगा। मुझे मरियम बता चुकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्या ज़हर घोलने की कोशिश कर रही हो और मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं करने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन दोनों की ज़िंदगी से दूर हो जाओ और यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अवैस का दिमाग भी तुम ही भर रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हो जिसकी वजह से खालिदा आपा अवैस का दिमाग बुरे तरीके से भरी है। क्योंकि अवैस दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा उचाट होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है और बार बार मरीम को जलील करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी माँ के साथ सही रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद होके रह जाएगा। मरियम माँ पहुँचती है समरीन के पास और समरीन को आके कहती है कि देखिए समरीन आंटी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। अनाबे मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर रही है। आप तो जानती हैं कि शुरू से उसने क्या हाल रखा और क्या कुछ मेरे बारे में समझती रही। आज भी उसका काम वहीं पर है। आपको उसको समझाना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको सुनकर वो मरियम को कहती है कि अगर अवैस को इतना ही तुम पे यकीन है तो कैसे उसकी बातों में आ सकता है? आखिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन जी घर का माहौल बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है, क्योंकि खालिदा आंटी ने वो हशर कर दिया है और नाबिया ने अपने डेरे जमा लिए हैं। अनाबिया हर तरफ से बस मरियम को रुस्वा और जलील करने की कोशिशों में लगी हुई है। बस उसका और कोई मकसद बाकी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि पूजान, मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपकी वजह से, क्योंकि मैं तो मरियम को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो किस किस्म की लड़की है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका डट से मुकाबला करना आपका फ़र्ज़ बनता है।
मुझे पता है ये आपको चैन सुकून से नहीं रहने देगी, लेकिन आपको अब सोचना है और चीज़ों को समझना है। ये चीज़ें आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको सुनकर वो कहती साफ-साफ, "हाँ भई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मुझे भी मरियम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी और गहरी चाल चल रही है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ।" लेकिन मरियम सिर्फ़ और सिर्फ़ संजीदगी के साथ अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि वैस भी बहुत जल्द उसी आँखें फेरने वाला है और उससे दूर होने वाला है, क्योंकि नाबिया घर में माहौल इस तरह के पैदा कर रही है, इस तरह का सारा कुछ बना रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। पता नहीं इस लड़की को अपने घर में तो चैन नहीं है, मतलब ये कि सुल्ताना तो उसको मुँह तक नहीं लगाती और उसके आने पर इस तरह से बवेला मचा देती है, लेकिन ये लड़की दूसरों का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। बहुत जल्द आप देखिएगा कि ये सुल्तान ना आंटी के दिल से भी उतर जाएगी और शवेज़ के दिल से भी उतर जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो बात ये है कि इसने जो टेंशन डाली हुई है बेचारी मरियम के लिए, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है और सबको ये बात समझ आ रही है कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है मरियम, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। आप देखेंगे कि बाबा साहब जो हैं वो कहते हैं, मरियम देखो, देखो नाबिया, तुम्हारा रोज़-रोज़ उधर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और इतना बड़ा उनके लिए सारा कुछ ख़त्म कर दिया, बल्कि उनकी ज़िंदगी, और अब तुम कैसे उनकी ज़िंदगियों में दोबारा वापस घुस सकती हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो इसको सुनकर वो कहती है कि बाबा साहब, अब मेरे मामलात में मत बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। वो मेरे और शवेज़ के इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा जेलस है और मैं उसको इस बात का सबक सिखा कर रहूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि शवेज़ जो है, उसको भी कुछ ना कुछ समझ आ ही रही है और वो कहता है कि देखो नाबिया, मुझे तुम्हारी हरकतें कुछ समझ नहीं आती हैं कि आखिर क्या करना चाहने की कोशिश कर रही हो। क्यों तुम हाथ धो के मेरी माँ के पीछे पड़ी हो? आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो, जिसकी वजह से मेरी माँ का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अले ये तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है जो वो हमारे रिश्ते के लिए मान चुके हैं, लेकिन वो अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल जिस परेशानी का बायस अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। नाभि जैसे घर आती काफ़ी ज़्यादा हर दफ़ा गुस्से में होती है। उसकी माँ कहती है, बेटा जिस तरह तुम दूसरों की ज़िंदगियों को जीर्ण करने की कोशिश करी हो ना, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। भई बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है और इस चीज़ को नज़रअंदाज़ तुम नहीं कर सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बस मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। तुम्हें मरियम की ज़िंदगी से दूर रहना होगा। मुझे मरियम बता चुकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्या ज़हर घोलने की कोशिश कर रही हो और मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं करने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन दोनों की ज़िंदगी से दूर हो जाओ और यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अवैस का दिमाग भी तुम ही भर रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हो जिसकी वजह से हालदा आपा अवैस का दिमाग बुरे तरीके से भरी है। क्योंकि अवैस दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा उचाट होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है और बार-बार मरीम को ज़लील करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी माँ के साथ सही रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद होके रह जाएगा।